दर्शकों, हमारे समक्ष है सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायिक श्री मुन्ना जी जायसवाल। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन का जो अभी जो इम्पैक्ट गिरा हुआ है उसकी वजह से देखा जाए तो काफी जो व्यवसाय है एक तरह से इकोनॉमी भी ध्वस्त हो चुकी है, काफी मुश्किलों के दौर का सामना कर रहे व्यवसायिक लोग। तो आपको किस प्रकार का आपका एनालिसिस उस बारे में बताइए। देखिए कैसा है, हम लोग बेसिकली रेस्टोरेंट और वाइन शॉप्स और इसमें दारू के लिकर के बिजनेस में हम लोग डील करते हैं और हमारे 40 साल से यही बिजनेस में हम लोग हैं। हमने ऐसी बुरी स्थिति आज तक कभी नहीं देखी जो ये पैंडेमिक की वजह से जो इतना सब जगह आकर जो मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इस चीज को लेके गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है वो अपने तरीके से कर ही रही है, पर उसमें और कुछ आगे बढ़ के उनको करने की जरूरत है। जैसा अभी हम लोग जैसे वाइन शॉप हो गए या बार हो गए, उनकी लाइसेंस फीस है। अभी कई लोग ऐसे जो किराए की जगह लेके या उसको लेके चलाते हैं, जिनका खुद की जगह नहीं है और किराए की जगह लेके चला रहे, उनके लिए सर्वाइव करना आज की तारीख में मुश्किल है, क्योंकि लास्ट 6 महीने का उनको किराया देना है, उसके बाद आगे और 6 महीने सर्वाइव करना है, उसके बाद बिजनेस वैसा मिलेगा ये जरूरी नहीं है कि सेम वैसा बिजनेस मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म से कि भी ऐसे जो हम लोग सुन रहे कि 50% कैपेसिटी के साथ तुम चलाओ, या जैसे भी होटल वालों को दिया 33% के हिसाब से चलाओ, वो उनने चलाने की वजह से, बोलने की वजह से उनका बोलना उनके जगह पे सही है, क्योंकि वो ये पैंडेमिक को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पर 33% या 50% में चला के वो रेस्टोरेंट को या चीजों को सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आज फीस कैसी। इसके लिए हमारे एक ही गुजारिश है सरकार से कि भाई इन लोगों ने पैकेज देने को ना, हर चीज को, जैसा अगर फीस का स्ट्रक्चर है तो फीस के स्ट्रक्चर में कुछ पैकेज देने को ना, ताकि जिससे व्यापारी लोगों को थोड़ी सी उसकी सहूलियत मिले, और वो सहूलियत मिलेगी तो वो आगे चलेंगे। तो कई लोग आज ऐसा मैंने जो देखा हूं, जो नागपुर शहर में बोलो या महाराष्ट्र के अंदर में ऐसा हाल है कि 40 से 50% लोग अपना बार का व्यवसाय बंद करने के मूड में, कि उनका बोलना है कि हम 1 साल के लिए क्यों चलाएं। सर, ये 22 मार्च को एकाएक जब लॉकडाउन घोषित किया गया, तो ये जो व्यवसायिक है उनको केंद्र सरकार ने विश्वास मदद लिखते हुए जाहिर किया। ऐसे में देखा जाए तो जिनका माल जो बार में ऑलरेडी पेरिशेबल है, वो जो बियर्स है जो एक्सपायरी पे है, ये एकाएक उसमें पड़ा रहा, उससे काफी लॉस का सहना पड़ा। और सेकंड थिंग, जब शुरू किया उन्होंने महाराष्ट्र बिगिन अगेन अनलॉक 2 के तहत जब शुरू किया व्यवसाय, तो उसमें भी उन्होंने कुछ निर्बंध ये डाला है कि सिर्फ पार्सल आप दे सकते हैं। तो ऐसे में आप व्यवसायिक पर दोहरी मार गिरी है। तो आप इसको किस तरह एंगल से देखते हैं? कैसा है, कंपनी एक बार माल सप्लाई कर देती है, उसके बाद उसका जैसे बियर में ज्यादा करके तकलीफ जाती है, और बियर का स्टॉक हर दुकान में, हर वाइन शॉप में या बार में रहता ही है। अब ये बोलते हैं पार्सल बेचो, पार्सल बेचना और काउंटर सेल में जमीन आसमान का फर्क है। और आज लोगों के पास पैसे की, खाने पीने की इतनी तकलीफ जा रही है, तो दारू खरीदने के लिए या पार्सल ले जाने के लिए उतनी पैसे की सोई नहीं उनके पास। अब इसको काउंटर सेल चालू करने के बाद अगर उन्होंने काउंटर सेल चालू किया तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो भी उसमें एक आ सकता है। पर ये याला जो सेल बोल रहे हैं लोग, जो हाउस तुम्हारे को डिलीवर करना है, उसमें प्रॉब्लम ऐसा जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास वो ऐप नहीं है, या उसके पास उनका लाइसेंस नहीं है, या कभी उनके पास ऐसे बहुत सारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो उसको फेस करते हुए कई लोग खरीद नहीं पा रहे। अच्छा, उसके वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग को इसकी समझ है या जो चीज कर रहे हैं, आज जैसे टाइमिंग के लिए भी उन्होंने डाला है, ठीक है, उनका पैंडेमिक है उसकी वजह से, पर जो बूटलीगिंग के जो धंधे हो रहे हैं, आज अगर जिसको जरूरत है, जिसको शाम के पीने का, क्योंकि आपने सुबह से चालू किया, शाम को 5-6 बजे बंद कर दे, 6 बजे बंद कर दे, 6 बजे के बाद से लेकर दूसरे दिन सुबह तक जिसको, या रात तक को 12 बजे तक जिसको दारू चाहिए, वो उसको ऊंचा दाम देके, कोई लोग स्टॉक कर लेते हैं, एरिया वो सब अपना अपना रखते हैं। और ये ऐसे ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। जैसे अनलॉक 2 में गेस्ट हाउस हो गया, लॉजिंग हो गया, उनको 33% रिलैक्सेशन के साथ शुरू करने की डिमांड किया। अब गेस्ट ऐसा है कि होटल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, तो ऐसे में आप लोग जो अपना बियर बार वाले हैं या अपने क्या बोलते हैं परमिट हाउस वाले हैं, उन लोगों की भी एक डिमांड अभी बलवती होती जा रही है कि हम लोगों को भी कस्टमर को बैठने की अनुमति दी जाए। और सेकंड थिंग, जो ऑड इवन डे जो चल रहा है वो भी समाप्त किया जाए और उसकी समयावधि भी बढ़ाई जाए रोज के व्यापार की। तो आपका इस बारे में क्या मत है? मेरा बोलना ऐसा है कि अगर समय अवधि बढ़ाते, देखिए बार का, रेस्टोरेंट और बार का जो धंधा है, जैसा पिछले बार भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया था, उसके हिसाब से सुबह 9 से रात के 9 बजे तक का टाइम दिया था, और उन लोग ने जैसे बार के लिए सुबह 11 से रात के 9 बजे तक का दिया था।
बार और रेस्टोरेंट जितने भी है उनका धंधे का टाइम है 7 से 11। जब तक 11 बजे का टाइम नहीं करेंगे, 9 बजे आप मेरे को बताओ, 9 बजे का आपका कर्फ्यू है, 9 बजे के बाद आपका कर्फ्यू, तो 9 बजे अगर रेस्टोरेंट बंद करके निकलेगा तो कोई भी आदमी, जिसके भी बिजनेस, जो छोटे मोटे दुकान वाले या व्यापारी या जो काम करने वाले लोग हैं, वो अपने घर जाएंगे, वापस बाहर के लिए निकलेंगे या रेस्टोरेंट के लिए जाएंगे, तो उनको पहुंचते पहुंचते 9 बजे से है। तो एटलीस्ट 2 घंटे का और ग्रेस टाइम चालू करना चाहिए, तो 11 बजे तक कम से कम देना चाहिए। और अगर आप उसके अंदर 33% या 50% का ये डालते, नॉर्म डालते कि 50% की कैपेसिटी के साथ ही आप चलाओ, तो एटलीस्ट कुछ एक पैकेज देना चाहिए गवर्नमेंट ने कि भाई ये बार वालों का फीस, अब फीस है, जो फीस तो हम लोग ने पूरा भर चुके हैं, पूरे फीस भरने के बाद भी हम चाहते कि भाई जैसे 6 महीने की फीस है, जो अभी तक चला ही नहीं बिजनेस, वो 6 महीने की फीस को माफ करना चाहिए। और वो माफ करने तब जाके शायद हो सकता है कि जो लोग अभी, जैसे एक सिस्टम है एक्साइज के अंदर कि अगर आपको कस्टडी करके रखना है, कुछ एक नॉमिनल फीस भर के कस्टडी, कई लोग बार वाले अभी ये चाहते हैं कि हम कस्टडी में डाल दें ताकि हमको ये साल भर की फीस न लगे, हम नेक्स्ट ईयर जब ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम चालू करेंगे। राज्य उत्पाद शुल्क के जरिए कई बार आप बियर बार्स वालों पे ये आरोप लगते गए हैं कि जैसे अपना जो पार्सल जो देने ऑनलाइन जो सिस्टम है उसका उल्लंघन करके ये लोग स्टॉक करके अवैध तरीके से सेल कर रहे दारू। क्या खुलासा? नहीं, देखिए, जो व्यापारी जिसका लाइसेंस काम है, जिसका लाइसेंस का जो से धंधा करता है, वो व्यापारी कभी ऐसी कोई हरकत करता नहीं, क्योंकि मैं खुद भी करता हूं, मैं भी एक एक्साइज के अंदर में बॉन्डेड हूं। मैं अगर आज एक छोटा से ऐसी थोड़े से पैसे के लिए अगर ये करूंगा तो मेरे सालों की प्रतिष्ठा दांव पे लगती है। तो ये व्यापारी लोग नहीं करते। हाँ, पर जिन लोगों के पास जैसे भी जिनको समझ गया इस चीज को कैसा करना है, वो लोग होते। मैं आपको अभी पहले भी बोला कि बूट लीगिंग के काम होते हैं। बूट लीगर वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्टॉक करके दिन भर में जमा करते हैं, वो एक लाइसेंस दे के अपने वो लीगली मंगा रहे, पर वो बेचते शाम को 6 बजे का, जब तुम्हारी दुकानें बंद हो जाती है, तो उसमें वो ऊपर में बेच रहे। वो बेचने की वजह से लोगों को लगता कि भाई ये व्यापारी लोग कर रहे, पर व्यापारी लोग इस सब चीजों में पड़ते नहीं है। नागपुर शहर में जो सीजन था, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था, FL2 FL3 जो मालक थे, उन मालकों को इतनी गंभीर परिस्थिति आ गई थी कि जो माल स्टॉक था तो माल रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, उसमें काफी नुकसान देखा गया है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? और उत्पादन शुल्क विभाग ने उतना ही टैक्स गवर्नमेंट को साझा करने के लिए दिया है, उसमें कोई रियायत आपको मिली नहीं है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जैसा अभी जो बार एंड रेस्टोरेंट के अंदर एक सिस्टम है कि भाई अगर आप बार एंड रेस्टोरेंट से अगर पार्सल भी बेचते हैं तो 5% का वैट लगता है। हमने इसके लिए भी बहुत बार कोशिश की है, हमारे एसोसिएशन ने भी बहुत कोशिश की कि ये 5% माफ किया जाए, ताकि हम लोग जो माल, क्योंकि उसमें मार्जिन ही 5 से 8% की मार्जिन रहती है, 5% वो दे देंगे, फीस का पैसा हमको निकालना है। ये सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ही इसको 5% का रिलैक्सेशन देने को ना, ऐसा हमारी मानना है। बियर बार जो है, बियर बार और जो परमिट रूम जो चला रहे हैं, उनके जो रेट्स और अपने ये जो वाइन शॉप के जो रेट्स हैं उसमें काफी सिमिलरिटी है। हाँ। उसकी वजह से बियर बार वाले विरोध कर रहे हैं कि ये रेट में तो हमारा रेट कुछ अलग है, उनको 5% का वैट लगता है। ऊपर से सरकार ने, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने एक नया स्टॉक लेने की भी परमिशन नहीं दी। तो आप ये इसे कहाँ तक उचित समझते हैं? तो नया स्टॉक, देखिए, जिनके पास अगर सेल है, मेरे को नहीं लगता कि कोई जिसको भी अभी नया स्टॉक लेने की परमिशन जो मिल भी गई है, क्योंकि लेना और 5% वैट भर के उसको बेचना, वो और बेचना MRP पे है, MRP के ऊपर हम बेच नहीं सकते, ये उनका रूल है। राज्य उत्पादन शुल्क ने ऐसा दिया कि भाई MRP के ऊपर तुम होम डिलीवरी नहीं कर सकते। हम MRP के ऊपर देंगे। मैं अगर बार चलाता हूं तो मैं बार में लेके उसको क्यों करूंगा? ऐसे जो है, जितने व्यापारी है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके पास जो एक्सपायरी के जो खत्म होने के पहले अगर उनका माल निकल जाता है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो माल पहले निकल जाए, फिर भले फिर वो एक्स्ट्रा वापस से जो परचेस करने की जो इनने भी नई स्कीम डाले है, वो मेरे को नहीं लगता कि इतने जल्दी वो लोग वापस परचेस करें, क्योंकि 40 से 50% लोग चाहते हैं कि हम कस्टडी में डाल के हमारे बार को रख दे और हम सीधा नेक्स्ट ईयर 2021 1 अप्रैल 2021 से चालू करें। ये सारे मांगों के लिए बीच में आपका जो लिकर एसोसिएशन है, उन्होंने जिलाधिकारी को निवेदन दिया था डेलीगेशन के साथ। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि और एक निवेदन देना पड़ेगा ताकि स्थिति सामान्य? देखिए, कैसा है, यहाँ जिलाधिकारी को यहाँ निवेदन दिया गया, निवेदन वो आगे फॉरवर्ड होता है कमिश्नर साहब को बॉम्बे में। कमिश्नर साहब, मंत्री जी, इस डिपार्टमेंट के मंत्री जी, ये सब बैठ के उसके ऊपर चर्चा करके वो सब होगा, तब हमको पता चलेगा कि क्या उसमें हो सकता कि नहीं हो सकता। निवेदन तो हमने ऑलरेडी कर चुका है, वैसी बॉम्बे के आहार वालों ने भी निवेदन कर चुके हैं, वैसी हर एसोसिएशन कोशिश कर रहे हैं कि सबको समझाए
और समझा के ये जो परिस्थिति है इसको अवगत कराया जाए। थैंक यू।